What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 3 of our गपशप एंड ग्रेड्स और आज फंडामेंटल का बहुत काम होने वाला है भाई। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम बहुत काम करने वाले हैं। तो जाओ जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ। बिजनेस स्टडीज के 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज फंडामेंटल्स को भी काफी हद तक एंड पे ले जाएंगे और कल ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आवर डे 3। जस्ट 18 मोर डेज टू गो। हो जाना चाहिए कमेंट्स में सर डे 3 डन, 18 मोर टू गो। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दी से हेडिंग डालो, चार्ज against profits versus appropriation out of profits। अब इन टॉपिक्स के अंदर ना बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट मेरा मानना यह है कि इसके अंदर कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं। दोनों बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने मेरे 2 लेक्चर शुरू के देखे हैं ना तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सिखाया था कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बस अलग अलग नामों से हो रहा है ना। P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया कि भैया ये आईओसी है, ये सैलरी बोनस कमीशन है, ये रिजर्व है, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट के ही अलग अलग नाम थे, सही है। तो ये सारी चीजें आई तभी अगर प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट ही नहीं होता तो इन सब का मतलब ही नहीं था। एक बात बताओ ना भैया, पार्टनर फर्म का ही तो मालिक है, वो फर्म को ऐसा कैसे बोल देगा अगर प्रॉफिट ही नहीं है कि भैया मुझे कहीं से भी लाके आईओसी दो। भाई फर्म कहां से लाएगी? फर्म तो पार्टनर को ही बोलेगी घर से ले आओ और खुद को दे लो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। हो सकती है, उसके अभी मैं आपको आगे केसेस दिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं चलता। तो ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं? प्रॉफिट्स के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है बच्चों वो आइटम्स जो तभी मिलेंगी अगर प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन चीजों का। इनको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। सर क्या ये आउटसाइडर को दी जाती है? नहीं, ये दी जाती हैं ओनली टू पार्टनर्स। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को दी जाती हैं। तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है, देखो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, हम यहां पे सारी इनकम्स लिखते हैं P&L अकाउंट में। बाय इनकम, ये P&L अकाउंट बनता है ना, यहां पे हम सारी इनकम लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे सारे खर्चे लिखते हैं टू एक्सपेंस। ये खर्चे क्योंकि देने ही होते हैं, ये खर्चे तो करने ही पड़ेंगे भैया। किसी इंप्लॉय की सैलरी है, देनी पड़ेगी यार। उसको प्रॉफिट से क्या मतलब है? तुम प्रॉफिट में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुमने कोई लोन लिया हुआ है उस पर ब्याज देना है, देना पड़ेगा। उसको क्या मतलब है भाई बैंक को कि तुमने प्रॉफिट में हो तुम या लॉस में हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तुम्हारे मैनेजर की कमीशन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा ऑडिट के चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस हैं, ये सब खर्चे भैया देने ही पड़ते हैं। इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। तो यहां पे तुम लोग सारे खर्चे लिख देते हो, फिर तुम्हारे पास प्रॉफिट आता है। ये जो प्रॉफिट आता है अगर आएगा, ये जो प्रॉफिट आता है अगर आएगा तो ये सारा काम होगा P&L एप्रोप्रिएशन में, हाँ या ना। तो ये तो होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है बच्चों वो आइटम्स जो P&L में लिखी गई है एज एक्सपेंस। यहां पे बहुत सारे खर्चे आए या नहीं आए, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे रेंट, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, जैसे मैनेजर की कमीशन। ये ऐसी चीजें हैं बच्चों, ये सब आउटसाइडर्स हैं भैया। इनको तुम्हारे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है कि तुम कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। ये तो बोलते हैं कि भैया हमें तो आप पैसा दो हमारा। इनका पैसा तुम पहले देते हो, जो भी तुमने कमाया है तुम इस कमाई में से ये सारे खर्चे पहले पे करते हो क्योंकि ये आउटसाइडर्स हैं, फिर तुम्हारे पास प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट को बांटते हो तो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बोला जाता है। लेकिन चार्ज का क्या मतलब हुआ? चार्ज का मतलब हुआ कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले
जो आइटम्स पी एंड एल में खर्चा हो चुकी हैं उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो समझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मतलब हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब हुआ कि जो भी आउटसाइडर्स के खर्चे हैं, ये सारे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि रेंट पार्टनर को ही दे रहे हो, रेंट तो देना पड़ेगा ना यार। अगर किसी पार्टनर ने तुम्हें बिल्डिंग दी है, अब वो ये थोड़ी ना कहेगा कि प्रॉफिट होगा तो रेंट दे देना, नहीं तो नहीं देना। रेंट तो देना पड़ेगा यार, तुम उसकी बिल्डिंग यूज कर रहे हो। हाँ, वो ये बोल सकता है कि प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी मत दो यार, सैलरी बोनस मत दो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन रेंट तो उसकी बिल्डिंग के ऊपर है ना, वो तो आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट हो गया, इंप्लॉय की सैलरी होगी, मैनेजर कमीशन हो गया। ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसी आइटम है चार्ज वाली, तो एक तो वो पी एंड एल में लिखी जाएगी, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती। कहां जाती है? पी एंड एल में लिखी जाती है। फिर लिखने के बाद आपके पास प्रॉफिट आता है, उससे फिर आपका एप्रोप्रिएशन बनता है। तो पहले चार्ज है फिर एप्रोप्रिएशन है। नॉर्मल जो आपकी इनकम हुई है उसमें से पहले चार्ज वाली आइटम्स माइनस होंगी पी एंड एल अकाउंट में, फिर जो बचेगा उससे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तब ये बनेंगी। तो समझ गए दोनों में क्या फर्क है? पहले चार्ज आता है फिर एप्रोप्रिएशन आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं सर। चार्ज वाली आइटम्स कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, आज समझ में आया बढ़िया तरीके से क्या है चार्ज, क्या है एप्रोप्रिएशन। कहां लिखना है? चार्ज पी एंड एल में, एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। पहले चार्ज फिर एप्रोप्रिएशन। ठीक हो गया सर, बढ़िया हो गया काम ये तो। चलो अब तुम्हें क्या लिखना है? अब तुम्हें लिखना है मैनेजर का कमीशन वर्सेस पार्टनर का कमीशन। सर मैनेजर का कमीशन और पार्टनर के कमीशन में क्या फर्क है? बच्चों, मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। भैया मैनेजर ने अपना काम कर दिया, देखो अब तुम प्रॉफिट में जाओ लॉस में जाओ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे पहले ये समझो कि ये चार्ज वाला आइटम है। अगर ये चार्ज वाला आइटम है तो ये पी एंड एल की डेबिट साइड में लिखा जाएगा और देना ही पड़ेगा, चाहे तुम लॉस में हो चाहे तुम प्रॉफिट में हो, देना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन पार्टनर का कमीशन क्या है? पार्टनर का कमीशन बच्चों एक एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है। तो ये तभी देंगे अगर प्रॉफिट होगा, तभी देते हैं अगर प्रॉफिट होगा। और लिखा कहां जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कई बार ये छोटी सी चीज बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, तो ध्यान रखना, मैनेजर का कमीशन इज अ चार्ज, देना ही पड़ेगा। पार्टनर का कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन, तभी देंगे अगर प्रॉफिट होगा या क्वेश्चन बोले कि उसको चार्ज मानो, है ना, नहीं तो जनरली ये होता है। डन हो गया सर, ये तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद बताओ, इसके बाद अब तुम लोग लिखो, ये हमें समझ में आ गया। लोन के बारे में थोड़ा सा, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर। अगर फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, एंड लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको बड़े ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो, इसको बड़े ध्यान से एक बार समझ लो बच्चों। देखो, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटरेस्ट देना है। भाई तुमने लोन लिया है, तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना है तो तुम्हारा खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहां लिखा जाएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो, सर पी एंड एल में क्यों जा रहा है? पी एंड एल में इसलिए जा रहा है बच्चों क्योंकि ये चार्ज वाला आइटम है, तो पी एंड एल के डेबिट साइड में जाएगा और आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आपने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बात तो सही है सर इंटरेस्ट मिलेगा तो आपकी इनकम है, और कोई भी इनकम होती है तो कहाँ आती है? पी एंड एल की क्रेडिट साइड में आती है। बिल्कुल सही हो गया सर। एक पैसा दिया तो पी एंड एल के डेबिट में, पैसा मिलेगा तो पी एंड एल के क्रेडिट में। सही हो गया सर। दूसरी जगह कहाँ जाएगा? दूसरी जगह बच्चों ये लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि हम लोन के साथ ही इसको पे करते हैं। जब लोन पे करूंगा उसके साथ ही इसका इंटरेस्ट पे करूंगा। पेमेंट लोन अकाउंट से ही होता है इसका, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में जाना है और लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाना है। इस चीज का ध्यान रखना। जबकि अगर आपने पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है ना, तो हम उसके कैपिटल से ही काट लेते हैं।
तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ये प्लीज याद रखना बच्चे, ये भी कई बार लोन अकाउंट में डाल देते हैं, गलत हो जाएगा, इसमें गलती मत करके आना। अगर तुमने पार्टनर को लोन दिया है ना तो उसके कैपिटल से ही पैसा काटोगे, P&L के क्रेडिट में मिलेगा और कैपिटल के डेबिट में। ओके, अब इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डीड है, डीड नहीं है। अगर डीड है बच्चों तो इंटरेस्ट मिलेगा एज पर डीड, मतलब आपको पे करना है इंटरेस्ट एज पर डीड, जितना डीड में लिखा है उतना परसेंट से आप पे करोगे। डीड नहीं है अगर, तो मैंने आपको शुरू में ही लिखवाया 6% पर एनम के हिसाब से आप पे करोगे। आज वाली वीडियो दो बार देखना भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। डीड है तो एज पर डीड, डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से आप लोग पे करोगे। ओके, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होना है तो डीड है तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा एज पर डीड, और अगर डीड नहीं है, डीड नहीं है तो फिर आपको मिलेगा बच्चों ये 0%, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा, डीड हो या ना हो। डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो 6% के हिसाब से। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे मिलना है, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है बच्चों, तो फिर उस सिनेरियो में अगर डीड है तो एज पर इंटरेस्ट डीड के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें बहुत गलती होती है, एमसीक्यू में बहुत आता है, तो मैं तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं। अभी पे करना है P&L के डेबिट में लिखा जाएगा, लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। रिसीव करना है P&L के क्रेडिट में लिखा जाएगा, पार्टनर से ही काट लेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। परफेक्ट सर, समझ में आ गया हमें, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तुम्हें पता है फंडामेंटल के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो आज मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतना तुमने कर लिया, चीजें समाप्त हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार करो। होमवर्क में जो दे रहा हूं वो करो, दैट इज इट, खत्म। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आओ सर क्वेश्चन दिखा दो। सबसे पहला सवाल चेक करो, सरिता एंड वंदना, बहुत छोटा हो रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसके लिए मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, बट मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बनाना है हमें, इसको ध्यान से देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। लो सर, एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। बच्चों अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कम ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर एक ही अकाउंट बना दूंगा कैपिटल अकाउंट, है ना। फिक्स्ड में 2 बनते हैं, तो आओ जल्दी से एक बार बना ले। ऊपर करते हैं इसको, एक तो बना देता हूं मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे बना देते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सरिता वंदना 2 पार्टनर्स हैं, इनका हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये वंदना का हो गया, ये सरिता का हो गया, ये सरिता का हो गया, ये वंदना का हो गया। चलो सर, पर्टिकुलर सरिता वंदना, पर्टिकुलर सरिता वंदना, डन है। तुम भी फॉर्मेट बनाओ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में है क्या 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 दिया हुआ है, बड़े ध्यान से सब चीज पढ़ लेंगे। देखो लिखा हुआ है, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो है वो गिवन होगा, गिवन नहीं है तो बराबर बराबर। यहां पे बोल रहा है प्रॉफिट बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इसका मतलब 4 लाख और 3 लाख इन्होंने कैपिटल लगाया ना, तो 4:3 में प्रॉफिट्स बांटेंगे। ठीक है सर, समझ आ गया। आगे लिखा हुआ है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सब चीजें होंगी, चलो एग्रीमेंट के हिसाब से तो ये सब कर लेंगे। हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख 3 लाख, तो सबसे पहले आप ये कैपिटल अकाउंट में ले जाया करो। 4 लाख 3 लाख दिया हुआ है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको फॉर्मेट में सिखाया है 4 लाख 3 लाख। डे 1 पे मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट सिखाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इधर आता है 4 लाख 3 लाख ओपनिंग कैपिटल। डन है सर, समझ आ गया, याद आ गया। आगे क्या हुआ है, आओ आगे देखते हैं। देखो लिखा हुआ है एग्रीमेंट के हिसाब से क्या हुआ है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, चलो बाद की बातें हैं। पहले मुझे प्रॉफिट बताओ कितना हुआ है, क्योंकि मुझे सबसे पहले भैया एप्रोप्रिएशन में सारी चीजें बांटने के लिए प्रॉफिट चाहिए।
तो प्रॉफिट ढूंढा करो पहले। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशंस वर 6 लाख। हमें पता चल गया कि जो प्रॉफिट है वो 6 लाख का है बिफोर द एप्रोप्रिएशंस। बिफोर द एप्रोप्रिएशंस का मतलब अभी इस प्रॉफिट में से कुछ नहीं बटा, हमें वही चाहिए होता है क्योंकि हम तो उसमें से बांटेंगे ना अभी बच्चों। तो बिफोर द एप्रोप्रिएशंस कितना, 6 लाख का प्रॉफिट है। ड्रॉइंग्स दी हुई है सरिता वंदना की 2 लाख और 2,50,000। क्या बात है यार, इससे अच्छी तो चीज ही नहीं हो सकती। 6 लाख का प्रॉफिट, 2,02,50 की ड्रॉइंग्स। तो सबसे पहले बाय P&L 6 लाख का प्रॉफिट आ गया बच्चों। ड्रॉइंग्स कहां लिखते हो, इधर ही लिखते हो ना, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। 2 लाख और 2,50,000 की ड्रॉइंग्स हमें दी हुई हैं। डन सर, बहुत ही अच्छा हो गया काम ये तो। 2 लाख और 2,50,000 की हमें ड्रॉइंग्स मिल गई। और क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है। 10,000 सरिता का, 12,500 वंदना का। इससे बढ़िया बात भी कुछ नहीं है। 10,000 सरिता का, 12,500 वंदना का, तो फर्म को मिलेगा, तो इधर लिखते हो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म को कुछ भी मिले। सरिता वंदना 10,000 सरिता का, 12,500 वंदना का, तो टोटल फर्म को 22,500 रुपए मिलेंगे। बच्चों फर्म को मिलेंगे तो पार्टनर से लेना है, पार्टनर से कोई भी चीज लेनी हो तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 सरिता से लेंगे, 12,500 वंदना से लेंगे। देखो सारी चीजें बहुत सिंपली चल रही हैं। ओपनिंग कैपिटल आ गया, ड्रॉइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर आती है, प्रॉफिट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये रहा। अब फर्म के पास बताओ पैसा कितना हो गया। सर 6 लाख का तो प्रॉफिट था, 22,500 और आ गया, तो फर्म के पास 6,22,500 रुपए हो गए। अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉफिट को बांटना है। अब प्रॉफिट को बांटने के ही तो अलग अलग नाम है, कुछ आईओसी के नाम से, कुछ सैलरी के नाम से, कुछ रिजर्व के नाम से, यही तो सीखा था। आओ बांटे, चेक करते हैं अब क्या हुआ है। बहुत सिंपल बच्चों, बिना बात कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा काम हो गया। अब 3 पॉइंट और पढ़ने हैं, बस काम खत्म। एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, बोल रहा है हर साल, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो 50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर, या तो 50,000 या प्रॉफिट का 10% जो भी ज्यादा होगा, विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडेड स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। इसका हम डोनेशन कर देंगे, या तो 50,000 का या 10% ऑफ प्रॉफिट जो भी ज्यादा होगा। चलो भाई, इसका मतलब ये सोशल बहुत सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, तो 10% प्रॉफिट का या 50,000 जो भी ज्यादा है, प्रॉफिट का 10%, P&L का 10%, 6 लाख का 10%, 60,000 या 50,000, ज्यादा क्या है, 60,000 ज्यादा है, इसकी डोनेशन होगी बच्चों। डोनेशन होगी तो यहां पे लिखूंगा टू डोनेशन। भाई प्रॉफिट में से सबसे पहले 60,000 रुपए निकल के चलेगा, क्योंकि उसने कहा था 50,000 या 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर, तो मोर तो यही है भाई। ये डोनेट करेंगे हम, डोनेट करेंगे तो पार्टनर को तो नहीं मिलेगा, ये तो बाहर जाएगा, तो बस हम यहां लिख के छोड़ देंगे। डन हो गया सर, पहला पॉइंट तो हो गया, डोनेशन वाला काम हमने कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको चार्ज करना है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका अमाउंट गिवन था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अमाउंट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो बस आईओसी 12% के हिसाब से देना है। तो आओ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से हम पे करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरिता का और वंदना का। सर 12% किसका, ओपनिंग कैपिटल का, क्योंकि ना तो कैपिटल एडिशनल है ना ही कैपिटल विड्रॉन है। तो 4 लाख का 12% कितना आएगा, 12, 24, 36, 48, 4 लाख ही था ना, यस 48,000 तो इसका आ गया। और 3 लाख का 12%, 12, 24, 36, 36,000 इसका आ गया। 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 4 और 4 8, 84,000 का बच्चों आईओसी। आईओसी पे करेंगे तो पार्टनर को मिलेगा इमीडिएटली, यहां पे क्रेडिट में भी लिख दो बाई आईओसी। इसको मिलेगा 48,000, इसको मिलेगा 36,000। डन सर। क्या किसी पार्टनर की कोई सैलरी वगैरह भी है, आओ अब वो देख लेते हैं। क्या किसी पार्टनर की कोई सैलरी है, सरिता एंड वंदना टू गेट मंथली सैलरी। बच्चों मंथली, एक महीने की 10,000, तो पूरे साल की कितनी हुई 1,20,000। इसकी महीने की 15,000, तो पूरे साल की कितनी हुई 180। 120 एंड 180 की इनकी सैलरीज है। 120 टू सैलरी सरिता और वंदना, 120 की सैलरी इसकी है क्योंकि 10,000 पर मंथ थी, 180 इसकी है क्योंकि 15,000 पर मंथ थी, 3 लाख रुपए की सैलरी आ गई। डन सर।
अब क्या बचा हमारे पास, बस प्रॉफिट बचेगा, उसको बोल दूंगा टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट्स। सरिता और वंदना में बांट देंगे उनकी कैपिटल की रेशो में। पहले सैलरी दे दूं इनको, बाय सैलरी कितना आ गया, 1,20,000, 1,80,000। ठीक हो गया सर, ये सैलरी हो गई। अब प्रॉफिट निकाल लो बस। 622,500 में से 622,500 में से 60,000, 84,000 और 3 लाख, तो 1,78,500 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। 1,78,500 का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल की रेशो में, 4:3 में, तो इंटू 4/7, 1,02,000 तो इसको मिल जाएगा, ठीक है, और 76,500 इसको मिल जाएगा। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने और आपका सवाल हो गया खत्म। 1,02,000 का प्रॉफिट इसको मिलेगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, 1,02,000 का प्रॉफिट इसको मिल जाएगा और 76,500 इसको मिल जाएगा। डन सर। चलो सर, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इसका बैलेंस निकालना है कैपिटल का। सर कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलेगा, सिखाया है मैंने आपको। इधर का प्लस करो, ये माइनस करो, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन करो जरा। 4 लाख, 1,20,000, 4 लाख प्लस 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,02,000, 6,70,000। 670 में से 210 हटा दो, 2,10,000 हटा दो, तो 4,60,000 तो इसका आ जाता है। और अगर वंदना की बात करें, 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,80,000 प्लस 76,500, 592,500, 592,500 में से 250 हटा देंगे और 12,500 हटा देंगे, 3,30,000 का बच्चों इसका बैलेंस आ गया। 592,500। लो सर, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे साथ साथ आपने किया होगा। जितने जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए हैं सारे इस क्वेश्चंस में आ रहे हैं, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सर, चलते हैं अब हम अगले सवाल पे। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके सर, चलो बना ले फटाफट से। आओ जी, कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं। बनाओ सर, फटाफट से बनाते हैं। ये हो गया है हमारा, तो हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। लो सर, ये तो बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 2 ही पार्टनर्स हैं, ए और बी। डन सर। ये हमारा बी के लिए हो गया, ये ए के लिए हो गया, ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। चलो सर, ए बी, ए और बी, ये हो गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट। और ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना बच्चों। चलो जी, शुरू करें। आओ जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता चला 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख 3 लाख। सर कैपिटल्स मिल गए 5 लाख 3 लाख, लिख दूं मैं? यस। सबसे पहला काम यही किया करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 3 लाख। कैपिटल यहां लिखने हैं सबसे पहले, तो ये पकड़ लो बात पक्का अपने पास, ठीक है। ये हमने सर कैपिटल्स लिख दिए। उसके बाद क्या है, 5 लाख 3 लाख का कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम, ठीक है। बी को एक एनुअल सैलरी है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। प्रायर का मतलब होता है बच्चों पहले। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ओहो, इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये सैलरी माइनस करने के बाद में आ रहा है।
ये जो प्रॉफिट है ये सैलरी माइनस करने के बाद में आ रहा है। अगर ये सैलरी माइनस करने के बाद में आ रहा है तो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है? हमें प्रॉफिट चाहिए होता है सैलरी से पहले। भाई हम लोग तो पहले प्रॉफिट लेते हैं, उसमें से देते हैं ना, सैलरी भी उसी में से देते हैं, आईओसी भी उसी में से देते हैं। अब हमें जो इसने प्रॉफिट दिया वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। सैलरी इसमें से कटी हुई है। सर कितनी सैलरी कटी हुई है? 60,000 की। तो अगर 60 माइनस करने के बाद 180 आ रहा है तो प्रॉफिट है कितना? 180 प्लस 60 दैट इज 240। 240 का प्रॉफिट होगा ना, 240 में से 60 माइनस किया होगा तभी तो 180 आया होगा। तो ये चीज याद रखना बच्चों, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि इसमें से सैलरी माइनस हुई हुई है, आईओसी माइनस हुआ हुआ है, तो आप उसको वापस ऐड बैक करके एक्चुअल प्रॉफिट पे जाओगे। एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है? वो होता है जिसमें से पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया अभी। समझ गए? आगे क्या लिखा हुआ है? 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। ओहो, मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन बच्चों एक चार्ज वाला आइटम हो गया, ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। ये तो एक चार्ज वाला आइटम है। मैनेजर को खर्चा देना है कितना परसेंट? 5% प्रॉफिट का। तो हमें एक P&L बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा P&L बना देते हैं। यहां पे एक छोटा सा P&L अकाउंट बना देंगे। सबसे पहले तो यहां प्रॉफिट लेके आओ। सर प्रॉफिट 180 दिया हुआ था, लेकिन बच्चों वो सैलरी माइनस करने के बाद था, इसीलिए इसमें सैलरी जोड़ेंगे। तो 2,40,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है। 240 में अब मैनेजर को कमीशन दो, वो यहां पे दी जाएगी 2 मैनेजर का कमीशन 5%। 240 का 5% कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। 12,000 मैनेजर की कमीशन चली गई। ठीक है। अब बच्चों एक बात याद रखना, मैनेजर कमीशन में ना 2 केसेस बन सकते हैं, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। एक तो नॉर्मली ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे देता है मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन एट 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर ऐसा लिखा हो ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वहां पे होता है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे यहां पे 5% है ना, तो होता प्रॉफिट इंटू 5/105। 10% होता तो होता प्रॉफिट इंटू 10/110। कब? अगर लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस चीज का याद रखना, अगर ऐसा लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अभी तो सिंपल था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन कुछ नहीं लिखा था, लिखा था मैनेजर को 5% कमीशन दे दो। अब मैनेजर इज टू बी प्रोवाइडेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स, बात खत्म। तो मैंने सिंपली इस प्रॉफिट पे 5% निकाला, 12,000। ये सिंपल है। आफ्टर चार्जिंग होता तो ऐसे करना है। ओके डन सर। आज का क्लास तो यार महा इंपॉर्टेंट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। 240 में से 12 गए तो कितना आएगा? 228। अब 228 यहां आ जाएगा। देखो अब आया है यहाँ पे बाय P&L अकाउंट 228। अब कुछ बच्चों ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं कि 240 सर यहाँ पे है, 240 में से क्या मैं 12,000 यहाँ पे माइनस कर दूं, नीचे लिख दूं मैनेजर कमीशन यहाँ लिख दूं। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको P&L बनाने को नहीं बोला था, क्वेश्चन ने आपको बोला था P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो या तो आप ऐसे एक P&L बना के तब यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप इस पूरे अकाउंट को ना बना के सिंपली जो भी चार्ज वाले आइटम है वो यहाँ प्रॉफिट लिख के उसमें से माइनस कर सकते हो। एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, चलेगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सर डन हो गया। अब सर हमने मैनेजर की कमीशन तो दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आईओसी कितना परसेंट देना था? 5% था आईओसी भी, या 10% था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी 6%। 6% का एक आईओसी है और बी की सैलरी है 60,000 रुपये। बस बी की सैलरी देनी है। चलो सर बी की सैलरी और 6% का आईओसी। ए और बी का आईओसी देते हैं, बी की सैलरी देते हैं। बी की सैलरी कितनी है? 60,000, ये तो लिखा ही था। तो बी का सैलरी बाय सैलरी, बी को देंगे 60,000 और यहाँ पे मैं दूंगा आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 5 लाख का 6% कितना बैठेगा? 30,000, तो ए का हो गया। और 3 लाख का 6% 18,000, ये बी का हो गया। तो 30 और 18 48,000 का बच्चों आईओसी हो गया। ये आप यहाँ पे लिख दोगे 30,000 और 18,000। बस अब आप प्रॉफिट निकालोगे। टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 228 में से 60 और 40, 1 लाख हटाऊं तो 128, 128 में से 8 और हटाऊं तो 120 का प्रॉफिट आ रहा है। कौन सी रेशो में बांटना था इसको हमें? 3:2 में। इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। चलो भाई 120 को 3:2 में अगर कर दें तो कितना कितना आ जाता है? 120 को अगर 3:2 में करें तो 72 और 48, 72 और 48। चलो सर 72 और 48 यहाँ पे लिख दो। बाय P&L एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट आया 72 और 48। बस डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है क्योंकि ना ड्राइंग्स थी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी, सिंपली बैलेंस निकल जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख, 5,30,000, 5 30 और 70, 6,02,000। 6,02,000 तो इसका आ गया बच्चों। और इसका 3,03,60, 360 और 18, 378, 378 और 8, 378 और 8, 386, 386 और 40, 96, 4 6, 4 16, 4 26, 4,26,000 ये आ गया। 6,02,000, 4,26,000, 6,02,000, 4,26,000। एक बार कैलकुलेशन बच्चों प्लीज़ वेरीफाई कर लेना, कहीं पे छुटर पुटर मिस्टेक हुई तो उसके लिए अपॉलॉजीज़, बट आई एम ट्राइंग कि कहीं पे भी कुछ भी माइनर मिस्टेक भी ना हो। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन डन हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। सही है। मैनेजर कमीशन एक चार्ज वाला आइटम था, आउटसाइडर का था, इसीलिए वो P&L में गया। डन सर, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। आओ जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखो। A and B are partners in a firm. A is entitled to a salary of 15,000 पर मंथ और एक कमीशन देनी है A को ही। देखो बच्चों एक पार्टनर है, अब इस बार है पार्टनर का कमीशन। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में कंफ्यूजन ही ना रहे। एक पार्टनर है, उसका कमीशन है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सिंपल प्रॉफिट का 10% निकाल दोगे। उसके बाद लिखा हुआ है B is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission। आफ्टर चार्जिंग आ गया बच्चों B का कमीशन। नेट प्रॉफिट 440 दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। बढ़िया सवाल, आओ इससे तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। देखो मैं जानता हूं तुम्हें कहां कहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसीलिए आपको क्वेश्चंस ही वो सारे कराऊंगा जो आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। यहां पे लिखेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इस बार P&L नहीं बनेगा। नहीं बेटा, पार्टनर को देना है, पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन तो इसी में आता है ना। सबसे पहले प्रॉफिट ले आओ बाय P&L अकाउंट। सर कितना प्रॉफिट है? देखो बाय P&L आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 440, 4,40,000। इतना पैसा फर्म के पास आ गया। अब सबसे पहले एक ही सैलरी दे लो, तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ। एक ही सैलरी कितनी है सर? 15,000 पर मंथ है आई गेस। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ और कमीशन देनी है 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब सिंपली निकालो। तो सबसे पहले 15,000 पर मंथ के हिसाब से कितनी आ जाएगी? 15,000 इंटू 12, 180 की तो इसकी सैलरी हो गई। और ए का कमीशन सिंपली 10%, 440 का 10%, 440 का 10% कितना आ जाएगा? 44,000। देखो बिफोर चार्जिंग में बच्चों हमें सिंपली जितना दिया हुआ है बस उतना कैलकुलेट कर देना है। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट है। ये आपने कैलकुलेट कर दिया सर। सर इसके बाद क्या करूं? अब बी का कमीशन दो। बी का कमीशन कैसे है सर? अब देखो जरा बी का कमीशन कैसे है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन हो गया। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बी को कमीशन देनी है वो है 4,40,000 इंटू 10/110। दिस इज समथिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था। 40,000 रुपये आनी चाहिए।
4,40,000 इंटू 10/110, यस 40,000 रुपीज़ की बच्चों इसकी कमीशन आ गई। बस अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 440 में से 440 माइनस 40,000 माइनस 44,000 माइनस 180,000, 176। ये 176 आप बांट लेना ए और बी में। किस रेशो में सर, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज एंटाइटल्ड टू इतना सैलरी, कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है तो बस बराबर बराबर। अगर रेशो नहीं दिया होता तो इक्वल इक्वल। तो 176 का हाफ 88,000 ए को मिल जाएगा बच्चों, 88,000 बी को मिल जाएगा। 440 हमारे पास यहाँ पे टोटल है। फर्क समझ में आया दोनों क्वेश्चंस में? उसमें मैनेजर्स का कमीशन था, इसमें पार्टनर का कमीशन है। हाँ जी सर, समझ गए, फर्क तो है ना। चलो अब आते हैं सर हम एक और शानदार सवाल पे। वो क्या है, देखो जी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है मनीष और गिरीश की। उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स बराबर बराबर बांटने हैं। मनीष को एक सैलरी देनी है 400 पर मंथ की। गिरीश जो सेल डिपार्टमेंट मैनेज करता है उसको एक कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ठीक है। 7% इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल पे, 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पे। फिक्स कैपिटल मनीष और गिरीश की इतनी इतनी है, एनुअल ड्राइंग्स उनकी इतनी इतनी है, नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो इतना हुआ है। प्रिपेयर फर्म का P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन बनाना है बच्चों, बनाना शुरू करें, ठीक है। आओ बनाना शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है। देखो अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो दो बनते, करंट भी बनता कैपिटल भी बनता, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना है तो हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना देंगे। आओ बनाना चालू करें। अच्छे तरीके से सारे का सारा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो ना बेटा तो आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अकाउंट्स में ज़्यादातर गलतियां इसी वजह से हो जाती हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L, चलो जल्दी से चेक करके बताओ सर प्रॉफिट कितना गिवन है। जो मुझे प्रॉफिट दिया हुआ था, फिक्स कैपिटल इतनी इतनी है, एनुअल ड्राइंग्स इतनी इतनी है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 40,000 रुपए। ओके, नेट प्रॉफिट जो है वो 40,000 रुपए का है। ठीक हो गया सर, ओके। अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हुई हैं। सर ड्राइंग्स कितनी है मुझे ये बताओ। देखो बच्चों उनकी एनुअल ड्राइंग्स है 16,000 14,000, लेकिन कब विड्रॉ करा है ये कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि जो ड्राइंग्स है वो 16,000 और 14,000 रुपए की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट चलना है, 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग का मतलब हो गया पर एनम वर्ड हमारे पास है या नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। 7% इंटरेस्ट लगना है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल पे। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सर अब क्या करूँ, यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है बच्चों, तो टाइम पीरियड लगेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे बच्चों 5% पर एनम होता तो फिर आपको पता क्या करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है कि उसने कब विड्रॉ करा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आप हमेशा मान के चलना टाइम पीरियड नहीं है तो 6 महीने का टाइम पीरियड लेके चलना है। अगर यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ 5% पर एनम होना और बताया नहीं गया कब विड्रॉ करा तो हमेशा आप 6/12 करके चलोगे। दिस इज अ रूल। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अगर टाइम पीरियड नहीं है और टाइम पीरियड लगना है तो हम 6/12 करके चलेंगे हमेशा। क्लियर है। यहां पे परिणाम नहीं है तो बस सिंपली 16,000 पे और 14,000 पे 5%, 16,000 और 14,000 पे 5% बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 16,000 पे 5%, 14,000 पे 5%। कौन कौन पार्टनर्स हैं हमारे पास ये हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास पार्टनर्स हैं मनीष और गिरीश, तो ये मनीष की ये गिरीश की, तो 16,000 पे 8,000 रुपये आ जाएगी, 14,000 पे 7,000 रुपये आ जाएगी।
5% यार, 16,000 पे 10%, 1600, 800 और 700, 1500 रुपए की हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। तो टोटल फर्म के पास पैसा कितना हो गया? 41,500 फर्म के पास इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट हो गया। 41,500 फर्म के पास इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है? बस अब हमें बाकी चीजें पे करनी है। बाकी चीजें क्या क्या है सर, देख के बताओ। चलो सर, फिक्स कैपिटल का काम हो चुका है, ड्राइंग्स आईओडी हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। अब क्या है? सबसे पहले मैं क्या करूं? मनीष को सैलरी देनी है 400 रुपए पर मंथ की। चलो भाई यही लिख लो, मनीष की सैलरी है 400 रुपए पर मंथ की। तो मनीष की सैलरी अगर 400 रुपए पर मंथ है तो 400 इंटू 12, 4800 की तो बेटा इसकी सैलरी हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। अब मनीष का, दोनों सेम है क्या? एम और एम कौन कौन है हमारे पास पार्टनर्स? मनीष और गिरीश यार, मनीष और गिरीश, एक मनीष है और एक गिरीश है। आईओसी कितना कितना है? मनीष को हमने सैलरी दे दी, गिरीश जो सब कुछ मैनेज करता है उसको एक कमीशन भी देनी है। कमीशन अभी देते हैं हम। पहले 7% आईओसी है उनकी फिक्स कैपिटल पे। सही है सर, 7% का आईओसी दे दो। चलो भाई, कैपिटल कितनी कितनी लगाई हुई थी उन्होंने? फिक्स्ड कैपिटल तो बताओ। उनकी फिक्स कैपिटल थी, फिक्स कैपिटल में 1,80,000। तो 1,80,000, 1 लाख का 7% 7,000, 80,000 का 7%, 8 इंटू 7 5600। डन सर, ये आईओसी हो गया इनका। 7,000 और 5600, 12,600 का आईओसी हो गया। और क्या है? आईओसी दे दिया, मनीष की सैलरी दे दी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये बचा। गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट, गिरीश सारी सेल्स देखता है, विल बी अलाउड अ कमीशन, उसको कमीशन देनी है इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर मनीष का सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गिरीश जो सेल्स डिपार्टमेंट देखता है उसको एक कमीशन देनी है। चलो भाई, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं टू गिरीश का कमीशन, तभी आपको सारी चीजें सिखा पाऊंगा। टू गिरीश का कमीशन। अब देखो बच्चों, यूजुअली कमीशन प्रॉफिट पे होती थी। प्रॉफिट कितना था? 40,000। अब मुझे बस ये देखना है क्या प्रॉफिट पे है या किसी और वैल्यू पे है। देखो लिखा हुआ है, गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट पे ही है, बट आफ्टर मनीष का सैलरी। जो प्रॉफिट बचेगा मनीष के सैलरी के बाद। तो मनीष के सैलरी के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा सर? 40,000 में से अगर मैं मनीष की सैलरी हटा दूं, 4800 हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचता है? 35,200 बचता है। इसका 10%। देखो हो गया या नहीं हो गया? गिरीश की कमीशन हो गई ऑन 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर मनीष का सैलरी, है ना? तो हमारे पास 35,200 पे 10% 3520 की कमीशन हो गई इसकी। अब प्रॉफिट निकाल लेंगे बस। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हो, मनीष का कैपिटल और गिरीश का कैपिटल बराबर बराबर है। 41,500 में से 4800 हटा देता हूँ और 12,600 हटा देता हूँ, 3520 हटा देता हूँ, तो बचा 20,580। 20,580, 41,500 बराबर बराबर बांटना है तो डिवाइड बाय 2 कर दो सर। 10,290। लो सर, डन हो गया। ये प्रॉफिट हमने बांट दिया और सारा का सारा काम डन। सही हो गया बच्चों, समझ रहे हो? तो कोई भी फंडामेंटल में आपको चीज घुमाएगी नहीं, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे रखने हैं तो आप सारे सवाल आराम से बना पाओगे। अब कराता हूं तुम्हें सबसे बढ़िया सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। क्वेश्चन भी हमारा हो गया सर। अब कराते हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ये है, देखो कितना कुछ दिया हुआ है, क्या क्या बनाना है। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 सेल्स डीवीए फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट। अच्छा जी, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल, रेंट पेबल। पार्टनर कौन कौन है सर? रहीम और सुदेश। रहीम और सुदेश दो पार्टनर्स हैं, बनाते हैं आओ। एक तो बनाऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन,
रहीम और सुदेश दो पार्टनर्स हैं, उनके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक सुदेश के लिए, एक रहीम के लिए, एक रहीम के लिए, एक सुदेश के लिए। रहीम और सुदेश, रहीम और सुदेश, ये तो हो गया बच्चों कैपिटल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रेंट दिखाना होता है उसके अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। एक छोटा सा नॉर्मल सा अकाउंट बना देना ऐसा, उसको बोल देते हैं रेंट पेबल अकाउंट। ऐसा ही पार्टनर्स लोन अकाउंट भी होता है, इसको बोलते हैं रेंट पेबल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट जो भी इसमें रेंट होगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन हो गया। कोई चार्ज वाली आइटम होगी तो मैं उसको P&L अकाउंट में लिखूंगा, यहाँ बना लूंगा। चलो सर क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं, हमारा काम डन है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे। रहीम एंड सुदेश द टू पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म एग्रीड टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एप्रोप्रिएट का मतलब प्रॉफिट बांटेंगे इन टर्म्स पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ओके। रहीम को सैलरी देनी है 500 पर मंथ, ठीक है। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, जो भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, इसका मतलब जो फर्म ने लोन लिया है उस पे 10% के हिसाब से ब्याज देना है, ठीक है जी। पहली चीज तो समझ में आ गई। लोन्स एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म ने लिया है, फर्म उस पे पे करेगी 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। ना होता तो 6% देना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट देना तो है ही, या डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो 6%। चार्ज वाला आइटम आ गया बच्चों, P&L बनेगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज करनी है 5% के हिसाब से करनी है, कर लेंगे। सुदेश को एक कमीशन देनी है सेल का 1%, ठीक है, कमीशन भी दे देंगे। रहीम को एक रेंट देना है 25,000 पर मंथ का, पर एनम का, फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमिसेस। रहीम को रेंट भी देना है। रेंट बच्चों चार्ज वाला आइटम है, देना ही पड़ता है भाई। तुम किसी की बिल्डिंग यूज कर रहे हो, तुम उसको ये तो बोल नहीं सकते कि भैया प्रॉफिट नहीं हुआ तो रेंट नहीं देंगे, या कम है या ज्यादा है। रेंट इज अ चार्ज वाला आइटम, देना ही पड़ेगा। तो दो आइटम चार्ज वाली होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,75,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म्स। इसका मतलब प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग का 1,50 और 1,40। चल भाई, मुझे सबसे पहले तो यही चाहिए था, कैपिटल का बैलेंस 1,50 और 1,40 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 140। सबसे पहले तो यही ढूंढ लिया करो, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है बच्चों लोन एडवांस टू द फर्म। फर्म ने लिया है 1 अक्टूबर पे सुदेश से 1 लाख रुपए का लोन। 1 लाख का लोन लिया है, इस पे 10% इंटरेस्ट अभी हम देख लेंगे। ड्राइंग्स कितनी कितनी हुई, 40 और 30। ड्राइंग्स भी आ गई सर, ड्राइंग्स 40 और 30। टू ड्राइंग्स 40,000 रहीम की है, 30,000 सुदेश की है। चलो सर ड्राइंग्स का भी काम हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारे पास, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई। लो सर, पार्टनर को लोन लिया भी हुआ है एक पार्टनर ने फर्म से, इसका मतलब फर्म ने दिया हुआ है कितना परसेंट, रहीम को दिया हुआ है 50,000, तो इसका मतलब इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को। सर कितना परसेंट, यहां लिखा हुआ है देखो बहुत साफ साफ 12%। अगर ये ना लिखा होता ना बच्चों तो 0% हो गया था। जो इंटरेस्ट मिलना है ना वो डीड में जो रेट लिखा है उस पे मिलेगा, डीड नहीं है तो 0% है वो, इस चीज का ध्यान रखना। 12% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है जी, ओके। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स हुई 7 लाख की, ये कमीशन के लिए दी हुई है। मेरा काम हो गया, मुझे प्रॉफिट बताओ। 175,500 का प्रॉफिट है, ओके। मुझे एक छोटा सा P&L बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चार्ज वाली आइटम्स है। बाय प्रॉफिट 175,500 बच्चों ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्ट फर्म को पे करना है, कुछ इंटरेस्ट फर्म को रिसीव करना है। जो रिसीव करना है पार्टनर से वो एक तो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और पार्टनर से काटेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये याद रखना, ये पार्टनर से ही कटता है। जो पे करना है वो इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपको पे करना है, और ये बेसिकली लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाता। मैं आपको लिखवा चुका हूं आज ही। जो पे करना है वो यहां आएगा और लोन अकाउंट में जाएगा, जो रिसीव करना है वो यहां आएगा और पार्टनर में से काटेंगे। याद रखना बच्चों, जो पे करना है या डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो 6%, जो रिसीव करना है वो या तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो 0। ये प्लीज ध्यान रखना, लोन अकाउंट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। टू रेंट
जो आपको रेंट पे करना है, ये रेंट पेबल में भी मैं भी लिखूंगा। एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन सर। चलो भाई, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो रिसीव करना है ना वो लिखते हैं। रिसीव कितना करना है हमें, मुझे ये बताओ। रहीम ने लिया हुआ था फर्म से 50,000 रुपए का लोन। कब लिया? 1 जुलाई में लिया। तो सर जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए? अप्रैल मई जून छोड़ दो, 9 महीने के हिसाब से होगा पूरा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। सही हो गया ना? तो कितने महीने हो गए? यहाँ पे हमारे पास हो गए पूरे 9 महीने। तो 50,000 पे 12% 9 महीना कितना बैठेगा? 50,000 पे 12% और 9 महीना। सर 50,000 पे 12% 9 महीना, 50,000 पे 12% और 9 महीने 4500। ये समझ गए ना? 50,000 पे 12% और 9 मंथ्स 4500 का बैठेगा। 4500 आपको यहाँ पे मिला और रहीम से लेना है तो रहीम के कैपिटल में लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, 4500 ये हो गया। अब जो मुझे पे करना है वो बताओ कितना है? सर जो पे करना है वो हमने लोन कितना लिया हुआ है? लोन हमने सुदेश से लिया हुआ है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर पे। तो 1 अक्टूबर के हिसाब से लगा लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 महीने। 1 लाख पे इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, 1 लाख पे 10% बैठता है 10,000। 10,000 पूरे साल का, तो आधे साल का 5,000 रुपए। 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन बैठेगा। डन हो गया सर। रेंट बताओ सर कितना है? रेंट जो आपको देना है, रहीम इज टू एंटाइटल टू 25,000 रुपए का रेंट है बच्चों। 25,000 रुपीज का आपका रेंट है जो आपको पे करना है। बहुत सही हो गया सर। 25,000 रुपीज का रेंट, ये हमें रेंट देना है रहीम को। रेंट जो रहीम को देंगे, ठीक है। तो ये रेंट पेबल में आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे हम। ध्यान रखना कहां पे जाता है ये? रेंट अकाउंट में जाता है बच्चों। ओके, किस नाम से आ जाएगा? बाय रेंट। 25,000 रुपए, 25,000। ठीक हो गया सर। बस अब निकाल लो 175, 500 और 4500 कितना हो गया? 180। 180 में से 30 हटा दें तो 150 का प्रॉफिट बन गया। ये आ जाएगा यहाँ पे बाय P&L अकाउंट 150। देखो बच्चों, ये हमें मिलना था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमें पे करना था, ये हमें रेंट पे करना था और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। सारी की सारी चार्ज वाली आइटम्स मैंने एडजस्ट कर दी। अब एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स एडजस्ट करने का टाइम आ गया है। क्या क्या? सबसे पहले आईओडी है। अगर आईओडी है तो सबसे पहले देखो, ड्राइंग्स है तो आईओडी होगा, आईओडी यहाँ लिख देंगे। आईओसी है तो आईओसी यहाँ लिख देंगे। रहीम सुदेश, रहीम सुदेश। आओ सर, सबसे पहले आईओडी का काम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स 5%। 5% के हिसाब से तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से पे करना है। ड्राइंग्स किस डेट पे दी गई है? कुछ नहीं लिखा। देखो बच्चों, ड्राइंग्स की कोई डेट नहीं है। तो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था ना, अगर ड्राइंग्स की कोई डेट नहीं होती तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग्स है 40,000, 40,000 पे 5% और 6 महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। और इसकी 30,000, 30,000 पे 5% और 6 महीना, इसका ध्यान रखना बच्चों। टाइम पीरियड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा 6/12 करके कैलकुलेट करोगे। 40,000 पे 5% कितना बैठता है? 2,000। 6 महीने का बैठ जाएगा हमारे पास 1,000। कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, 1,000। 30,000 पे 5% कितना बैठता है? 30,000 पे 1500, आधा 750। तो टोटल पैसा हो गया 1,750 रुपये ही हो गए। और फर्म के पास कितना हो गया? अब फर्म के पास हो गया सर 150, 1,750। इसको इमीडिएटली यहाँ रख दो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रहीम से लेना है, 750 सुदेश से लेना है। डन है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल्स पे सीधा सीधा
हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 पे कितना है जी आईओसी, आओ एक बार आईओसी चेक कर लें जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5% ही है शायद, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5% ही है। तो 150 पे 15,000 बैठता है, 7,500 तो इसका बैठेगा। 140 पे 14,000 बैठता है, 7,000 इसका बैठेगा। तो कितना हो गया, 14,500 का आईओसी हो गया। उसको इधर लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 और 7,000। ठीक हो गया सर, आईओसी भी हमने लिख दिया। उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद क्या क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। रहीम को सैलरी है 500 पर मंथ की, तो टू रहीम का सैलरी 500 पर मंथ है बच्चों, तो 500 पे 12, 6,000 रुपए की रहीम की सैलरी हो गई। बाय सैलरी 6,000 रुपीज की रहीम की सैलरी हो गई। और क्या है सर, रहीम की सैलरी भी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रहीम की सैलरी हो गई, लोन का काम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर चुके हैं। सुदेश को कमीशन देनी है 1% ऑन द सेल्स। सेल्स कितनी थी, 7 लाख की, तो 7 लाख का 1% 7,000। सुदेश की कमीशन हो गई बच्चों, सेल्स का 1% 7,000। सेल्स कहीं नहीं लिखनी आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेल्स कहीं नहीं लिखनी। बस हो गया काम, यही सब था। अब हम बस प्रॉफिट निकाल देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हम रहीम और सुदेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाओ सर कैलकुलेटर दे दो फटाफट। 1,51,750 में से 14,500 हटा दो, 6,000 हटा दो, 7,000 हटा दो। डन सर। 124,250 124,250। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्री टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कहीं दिख नहीं रही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गिवन तो नहीं है, गिवन नहीं है तो बस बराबर बराबर बांट दें। 62125 62125। डन सर। इसको कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। सैलरी हो गया, कमीशन इसका 7,000 का, और प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन 62125 62125। डन हो गया बच्चों। रेंट पेबल का बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 रुपये, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस इधर कुछ नहीं था तो 25,000 का बैलेंस आ गया। ओके, और यहाँ पे हम इसका बैलेंस निकाल देंगे कैपिटल का। यहाँ से टोटल करेंगे 150 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 62125, 225,625, 225,625, 225,625 में से 40,000 हटा दो सर, 1,000 हटा दो सर, 4,500 हटा दो सर, 180,125, 180,125, 225,625। ऐसे ही उसकी 140,7,7,62125, 140,7,7,62125, 216,125, 216,125। इसमें से ये सब माइनस कर दो, 30,000 और 750, 185,375। तो ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसके अंदर आपके पास रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव भी आ गया, आईओडी आईओसी भी आ गया, सैलरी कमीशन भी आ गया, सब कुछ कवर हो जाता है। तो मैं इस सीरीज में करूंगा ये वही सारी चीजें कराऊंगा जिसमें आपका सारा का सारा काम कवर हो जाए। ऑलराइट, आई होप बच्चों आप लोगों को आज वाला सारा का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब तुम लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, तुम्हारे पास जो भी किताब है, डीके है, तुम्हारे पास टीएस है, तुम उसको उठाओ। उसको उठाने के बाद एप्रोप्रिएशन वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, रैंडमली 2-3 क्वेश्चंस करके देखो कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इवन ये क्वेश्चंस इनफ है, इन क्वेश्चंस को ही तुम 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लो ना, सफिशिएंट है। बट पहले तुम लोग उठा लो एक बार, उठाने के बाद 2-3 क्वेश्चंस करके देखो, बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बन रहा है, एप्रोप्रिएशन बन रहा है, एंड दैट इज इट, कॉन्सेप्ट खत्म। सही हो गया। तो ये है बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट P&L एप्रोप्रिएशन का।
आई होप आपको क्लियर होगा। कोई और इसमें डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट डिस्कस करते चलो कमेंट सेक्शन में, एक दूसरे की हेल्प करा करो, एक दूसरे के डाउट्स लिया करो, आप खुद कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो मिलता हूँ मैं बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ, आज उसमें भी काफ़ी कुछ करेंगे बढ़िया। और इतना कंप्लीट करो, इतना कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छा काम हो गया, राइट। कमेंट्स में ज़रूर लिख देना सर डे 3 डन, जस्ट 18 मोर लेफ्ट। वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना सबके साथ। I am gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye.